हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डैक। तो हम डैक पढ़ रहे हैं। डैक में हमें और भी टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कि वेरिएबल रजिस्टर टाइप जो है फर्स्ट है, देन उसके बाद वेटेड बाइनरी, देन लैडर टाइप, देन द यूजिंग द ओपम एंड द स्विचेस। तो हमको क्या चाहिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए कि इनपुट में हमारे पास डिजिटल बिट्स आती हैं, और उसके बाद डिजिटल बिट्स के जो डिजिटल बिट्स हैं जो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस देंगे, और रेजिस्टेंस जो है हमने इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि जो रेजिस्टेंस का वेट है वो वोल्टेज और करंट जो है वो जनरेट कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, बाइनरी डिजिट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हो रहा है, यानी डिजिटल बिट्स के बदले हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एनालॉग आउटपुट। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे एक रजिस्टिव नेटवर्क डिजाइन किया है। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं फॉर द 3 बिट्स। तो इनपुट में जो है हमारी बिट्स आएंगी, जो बिट्स हैं किसके थ्रू आएंगी, जैसे 0 बिट है अगर हमारी, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके अक्रॉस कनेक्ट होगा, ग्राउंड के अक्रॉस। और अगर हमारी बिट 1 होगी तो हमारा जो रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर वो किसके अक्रॉस कनेक्ट होगा, रेफरेंस वोल्टेज, एनी रेफरेंस वोल्टेज या फिर +7। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हमने यहाँ पे +7 लिया है, अदरवाइज आप कोई भी रेफरेंस वोल्टेज जो भी सर्किट में गिवन हो, वो कोई भी रेफरेंस वोल्टेज से जो आपका +1 हम उसको डिनोट करेंगे। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल 3 बिट ले रहे हैं, तो 3 बिट के लिए हमारे पास लेवल्स कितने होंगे, इनपुट में हमारे हमारे 7 लेवल्स होंगे। इन 7 लेवल्स के बदले हमें क्या चाहिए, एनालॉग आउटपुट। ये जो 7 लेवल्स हैं और एनालॉग आउटपुट हमें किसके मतलब किसके थ्रू मिलेगा, यहाँ पर VA पे मिलेगा। और हमारे पास यहाँ पर इनपुट में सर्किट में वोल्टेज कहाँ पर है, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज। ये जो रेफरेंस वोल्टेज है यही हमारा 7 लेवल्स में डिवाइड होकर के आउटपुट में एनालॉग वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा 7 लेवल्स किस में डिवाइड हो रहे हैं, ये जो 7 वोल्टेज है आपका फुल स्केल वोल्टेज क्या है हमारा 7, और किसमें हमारा कितने लेवल्स में डिवाइड हो रहा है, 7 लेवल्स में। तो ये हो गया हमारा 1 वोल्ट, यानी ये हमारा आ गया स्टेप साइज। ठीक है, तो ये स्टेप साइज क्या है, इट इज द मिनिमम एलएसबी, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट टू चेंज द एलएसबी। एलएसबी यानी कि 2⁻³ यानी कि एन क्या है यहाँ पर हमारा, स्मॉल एन क्या है हमारा 3 बिट का हमारा क्या है, ये कन्वर्टर है। तो 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें कितनी बिट्स होंगी, 0 0 0, देन 0 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 से जो 1 आपका चेंज हो रहा है, ये जो एलएसबी है, दिस इज कॉल्ड एलएसबी, दिस इज कॉल्ड एलएसबी। ये जो एलएसबी हमारी 0 से 1 में चेंज हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमम स्टेप साइज। तो मिनिमम स्टेप साइज यहाँ पर आ गया है 1 वोल्ट। अब यहाँ पर हमको ऐसा सर्किट डिजाइन करना है, ये जो 7 लेवल्स है इसके बदले हमको क्या दे, वो एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। ठीक है, एनालॉग आउटपुट हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि देखो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो 0 है और उसके बाद 1 चेंज होगा, उसके बाद 0 1 0 आएगा, यानी जो हमारे 7 लेवल्स हैं, ये जो मिनिमम एलएसबी 0 से 1 चेंज हो रही है, वो उसमें क्या आना चाहिए, जो 7 वोल्ट है ये 7 लेवल में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाली एलएसबी है जो 0 से 1 हो रही है, वो एनालॉग में कितना चेंज लाएगी, एनालॉग जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसमें कितना चेंज लेकर के आएगी, वो कितना चेंज लेकर आएगी, हम देखो यहाँ से देखते हैं इसको। क्योंकि ये आपकी कौन सी वाली बिट है, कौन सी वाली बिट कहा जाएगा इसको, 2⁻0, 2⁻0 यानी कि 1 इंटू 1/7। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास कौन सी वाली बिट आ गई है हमारी, ये आ गई हमारी 7th वाली बिट। 7th वाली बिट अगर हमारी आ गई तो ये आ जाएगा हमारा 1 वोल्ट। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो 0 0 0, इसका मतलब ये कौन सी वाली बिट है हमारी, 0 0 0। तो इसका वेट कितना होता है, 2⁻0, इसका वेट होता है 2⁻1, और इसका वेट होता है 2⁻2। यानी कि 2⁻0 यानी कि 1, 2⁻1 यानी कि 2, और 2⁻2 यानी कि 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वेटिंग है हर बिट का, वो नेक्स्ट बिट से ट्वाइस है। यानी इसका जो वेट है इस बिट से ट्वाइस है, इसका जो वेट है इस बिट से ट्वाइस है। यानी इसका वेट 4 है जो कि जो उसका प्रीवियस बिट है उसका ट्वाइस है, इसका वेट 2 है जो कि उसकी प्रीवियस बिट से क्या है, इसका ट्वाइस वेट है। तो इस तरीके से भी हम स्टेप साइज निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी हम इसमें स्टेप साइज निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो ये आपका सेकेंड वाला बिट है वो क्या है आपका 2⁻1। तो इसका मतलब ये जो आपका 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट का क्या हो जाएगा, ये
2/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 वोल्ट। 7 से 7 कट गया, ये हो गया 2 वोल्ट। यानी कि जो हमारा जो बिट आपकी ये 1 होगी, यानी 001 पे हमारे पास ये बार क्या आएगा, ये आउटपुट में आएगा 1 वोल्ट, है ना। आउटपुट में जब हमारी ये एलएसबी चेंज होगी, एलएसबी हम अगर अपन देखें तो ये एलएसबी जब हमारी चेंज होगी तो ये क्या कहलाएगी आपकी, कि 2 की पावर जो आपका फुल वोल्टेज होता है डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1, तो ये आ गया आपका 1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया। देन उसके बाद 0 1 0, यानी ये जो सेकंड वाली बिट है, यानी कि जो हमारी सेकंड वाली बिट है, ये क्या हो गई यहाँ पर 1 हो गई है। यानी ये कितना वेट प्रोड्यूस कर रही है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वेट। ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वेट यानी कि फर्स्ट बिट का वेट, यानी इसका भी अपन ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। और यहाँ से भी हम निकालेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 0 1, ये दिस इज योर 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 वोल्ट। इसी तरीके से हम ये 0 1 0 के बाद क्या आ जाएगा आपका 0 1 1। तो इस तरीके से हम इसको सो ऑन कंटिन्यू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 वोल्ट। ठीक है, अगर हम ये वाली वेट का इस वाली बिट का देखें, ये जो हमारी कौन सी बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। ठीक है, और ये है हमारी LSB। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जब ये 1 होगी तो ये कितना आउटपुट में वेट, कितना प्रोपोर्शनल वोल्टेज देगी, ये देगी आपका इस वाली बिट का 2 टाइम्स और इस वाली बिट का 4 टाइम्स। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाली बिट जब 1 होगी तब हमारा वोल्टेज कितना आएगा आपका 7 × 4/7, यानी कि 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं 0 1 1 3 वोल्ट आएगा। देन ये 1 0 0, ये आ गया आपका 4 वोल्ट। देखिए आ गया ना हमारा, ये MSB 1 है यहाँ पर, और हमारे पास वोल्टेज कितना आ रहा है आउटपुट में, ये एनालॉग आउटपुट आपको मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपका 4 वोल्ट। अब हमारे पास क्या है, हमको पता चल गया कि कौन सी बिट कितना जो है वेट दे रही है आउटपुट में एनालॉग वोल्टेज के लिए। तो वेट हमको पता चल गया है, हमको रेजिस्टेंसेस पता चल गए हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमको ऐसे रेजिस्टेंस चाहिए हैं जो कि इस तरीके की वैल्यू यानी 1 2 4 दे सके, और दूसरा फिर आउटपुट में क्या हो, इन सबका सम, ये तीनों जो वोल्टेज है इनका सम हमको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से हमको एनालॉग आउटपुट मिलेगा। ये वाला जो वोल्टेज है दैट इज, ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, ये वेरी वेरी हाई है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के नेटवर्क में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी लोडिंग इफेक्ट नेटवर्क में नहीं दे रहा है, लोड नहीं कर रहा है नेटवर्क को। इसलिए इस वाले रेजिस्टेंस को हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, और हमारे पास आउटपुट में जो आएगा एनालॉग वोल्टेज वो तीनों बिट्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये रेजिस्टेंस आपका 0 है, और इसके बाद अगर हमने इसको R0 माना है, तो जो सेकंड रेजिस्टेंस है, सेकंड बिट वाला रेजिस्टेंस फर्स्ट बिट के क्या होना चाहिए, ट्वाइस। तो आउटपुट में हमको ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए है जो कि इसको ही अगर अपन रेफरेंस मान लें, तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा इसका 1/2, और ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा 1/4। ऐसे ही इधर फर्दर अगर एक और बिट होती तो वो वाला रेजिस्टेंस क्या होता 1/8। इसको अगर अपन कहा जाए तो ये क्या क्या कहेगा 2 raised to the power 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1 and 2 raised to the power 2। और आगे अगर होता तो हमारा सो ऑन क्या होता 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4। तो दिस इज द योर रेजिस्टिव नेटवर्क। अब इसमें जो हम यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज निकालते हैं वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, दैट इज द मिलमेन थ्योरम। मिलमेन थ्योरम क्या कहती है आपकी कि किसी भी नोड पे अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो जितने भी आपके इनकमिंग करंट्स आ रहे हैं डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल कंडक्टेंस, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंस, दिस इज द योर मिलमेन्स थ्योरम। तो मिलमेन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीजें आ जाएंगी कि देखो ये आप ऐसे पिक्चर में आप देख सकते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वोल्टेज VA इक्वल्स टू, यानी इस वाले नेटवर्क पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, इसको अगर अपन क्या ले लें V0, देन इसको अपन ले लें V1 और इसको हम ले लें V2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर VA अकॉर्डिंग टू मिलमेन थ्योरम V0 अपॉन R0 प्लस V1 अपॉन R0 बाय 2, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस V2 थर्ड वाला नोड जो है आपका V2 डिवाइडेड बाय
R0/4, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका R0/4। अब यहाँ पर जो हमारा ये वाला वोल्टेज है VA, यहाँ पर हम जो वोल्टेज है किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग। मिलमैन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी नोड पे जो वोल्टेज होता है वो करंट एंटरिंग द नोड डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडिविजुअल कंडक्टेंस, यहाँ पर हमने निकाला है ये करंट, इंडिविजुअल करंट एंटरिंग दैट नोड, दैट इज V0/R0, V1/R0/2 प्लस V2/R0/4। और जो इंडिविजुअल कंडक्टेंस है वो हमारे क्या है आपके 1/R0, 1/R0 प्लस 1/R0/2 प्लस थर्ड वाला क्या है आपका 1/R0/4। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे हमारा वोल्टेज तो आउटपुट में क्या आएगा आपका 7/7, दैट इज दी 1 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा आ गया है 1 वोल्ट। तो इसी अकॉर्डिंग जो भी बिट आपकी ऑन रहेगी, जैसे कि यहाँ पर अब हमारी बिट जो जीरो वाली बिट है, अगर हमारी ये 1 है तो ये क्या हो जाएगी 1 0 0, यानी कि ये जीरो वाली बिट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो वाली बिट, यानी कि ये 1 0 0। तो इस तरीके से ये वाले बिट के लिए मैंने आउटपुट निकाल दिया है आपका 1 वोल्ट, 0 0 1, यानी कि ये जीरो है, ये जीरो है, और आपका ये वाला बिट क्या है आपका 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम डिजाइन करेंगे तो ये हमारे पास, जब हम मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोड वोल्टेज की इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट। इसी प्रकार हम सारे वोल्टेज यहाँ पे निकाल सकते हैं, और 0 0 1 के बदले हमको ये एनालॉग आउटपुट मिल गया है। तो दिस इज कॉल्ड द वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क। अब इसमें क्या इश्यू आता है आपका, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क का ड्रॉबैक क्या है कि एक तो दो ड्रॉबैक है। एक तो इसमें जो रेजिस्टेंसेस यूज हो रहे हैं वो प्रिसीजन रेजिस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली R0/4, R0/2, ऐसे आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आपको चाहिए होते हैं। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आपको मिलना बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, इट विल एट द एक्सपेंसेस इन दिस सर्किट। दूसरा ड्रॉबैक क्या है करंट का, कि ये वाला जो सर्किट है इसमें जो एमएसबी है, एमएसबी की वैल्यू आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस जो है कितना है R0/4, यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कम है, मतलब ये जो करंट है यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो इसके अगर इससे कंपेयर किया जाए, एलएसबी से कंपेयर किया जाए, अगर 10 बिट सिस्टम लेते हैं तो ये जो आपकी जो एमएसबी वाला रेजिस्टेंस है, तो ये जो करंट हैंडल करेगा दैट इज दी 500 टाइम्स मोर देन द एलएसबी। तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है, इसलिए हम इसको, इसकी जगह हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, अब हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है दैट इज द लैडर नेटवर्क, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और रेजिस्टिव नेटवर्क में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजिट्स के वेट के अकॉर्डिंग डिजाइन करके और उनका नेटवर्क बना के हम उसमें आउटपुट लेते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है रेजिस्टिव टाइप नेटवर्क।